हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं डियर स्टूडेंट। डियर स्टूडेंट, आप लोग के लिए तीनों जो क्रिमिनल लॉ हैं वो एक्ट का फॉर्म ले चुका है और अब ये एक्ट आप लोग के लिए पूरी उम्मीद है कि 1/1/2024 से प्रभावी हो जाएगी। डियर स्टूडेंट, आप लोगों से परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस पर सर ने ये वादा किया था कि जैसे ये एक्ट का फॉर्म होगा वो आप लोग को सबसे पहले परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस में बताया जाएगा। देखिए, जिस दिन इसको लोकसभा ने बिल पास किया आपको सबसे पहले बताया गया, फिर राज्यसभा ने पास किया उसको भी आपको सबसे पहले बताया गया, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के सिग्नेचर हुए तो वो भी आपको सबसे पहले बताया गया। अब देखो डियर स्टूडेंट, जो आप लोग की आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस है वो अब ख़त्म हो गई है। अभी जब तक ये इन्फोर्स नहीं होता, यानी जो 2-4 दिन का समय है, तब तक तो अभी आप लोग आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस में जो भी एफआईआर वगैरह होगी पुलिस स्टेशन पे पुराने के द्वारा होगी, और अभी जो केसेस चल रहे हैं वो भी पुराने में चलते रहेंगे। लेकिन 1/1/2024 से जैसे कि उम्मीद है ये प्रभावी हो जाएगा, तब आप लोग को आगे के एग्ज़ाम में सारे अभी सी एक्ट को पढ़ने हैं। तो अब कैसे इसकी तैयारी करें, कैसे इसके नोट्स मिले, कैसे इसके क्लासेस में मिले, ये सब आप लोग को आज एक इसी वीडियो में बताया जाएगा। तो देखिए डियर स्टूडेंट, ये आप लोग के लिए 3 एक्ट सामने आया। आईपीसी रिप्लेस हुआ और आईपीसी रिप्लेस होने के बाद भारतीय न्याय संहिता आया। और देखिए, जो भारतीय न्याय संहिता आया, जैसे अब हम लोग की बोलचाल की भाषा में आईपीसी आईपीसी आ गई है, अब इसको भी आपको हम याद करा देते हैं। अब इसको आप लोग हर समय के लिए याद कर लीजिए, BNS BNS। अब आप याद करोगे आईपीसी रिप्लेस होकर बन गई BNS, राइट। चलो अब ना भूलना आप लोग। अब आ जाओ सीआरपीसी। जो सीआरपीसी बहुत दिनों से आप लोग नाम याद करते रहे, अब इसको आज से आप लोग याद करोगे BNSS। ये सीआरपीसी का नया नाम आ गया। अब जो भारतीय इंडियन एविडेंस एक्ट आप लोग पढ़ते थे, जिसको हम लोग एविडेंस एक्ट कहते थे, उसका क्या नाम हो गया? BSA। BSA तो बहुत ही अच्छा नाम है, BSA। तो आज से आप लोग याद करो BNS, BNSS और BSA। देखो, ये छोटी सी बात बहुत जल्दी याद हो गई। अब आप लोग को यह बताना चाहते हैं कि इस तीनों एक्ट की क्लासेस स्टार्ट होने जा रही हैं। तीनों एक्ट पे आप लोगों को इस पर क्लास के नोट्स मिलेंगे। जो भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है या भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, देखिए इस पे आप लोग को MCQ मिलेंगे, इसके कमेंट्री मिलेगी, वन लाइनर मिलेंगे, इसका एनालिसिस मिलेगा। यानी ये जो एक्ट आया हुआ है तीनों, इतना इजी करके आपको बता दिया जाएगा कि आपको जैसे आपने आईपीसी याद की, सीआरपीसी याद की, एविडेंस याद करा, उससे ज़्यादा अच्छा आपको याद हो जाएगा। तो आपको क्या करना है कि देखिए, इसके जो आपको क्लास नोट्स हैं वो क्लास नोट्स आप लोग को 2 जनवरी से मिलने शुरू हो जाएंगे। देखिए, जो क्लास नोट्स है क्योंकि आप जानते हैं कि वर्ष का अंतिम महीना चल रहा है, इसमें सारे जो प्रिंटिंग मीडिया होती है सबकी छुट्टियां होती है, एम्प्लॉय की छुट्टी होती है, जो लोग इसमें वर्कर होते हैं उनकी छुट्टियां होती है। तो आप लोगों के लिए बहुत तेज़ी से वर्क कराया जा रहा है। आप लोग अपने क्लास नोट्स को बुकिंग कर लीजिए और जैसे 2 तारीख से होगा सबसे पहले जिसकी बुकिंग होगी उसको भेजा जाएगा। देखिए, इसके लिए आपको क्या करना है कि भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये तीनों का ध्यान रखिएगा। ये नंबर है, ये व्हाट्सअप नंबर है। आपको क्या करना है कि अपना पोस्टल एड्रेस पूरा पिन कोड के साथ आप इस पे क्या करोगे, इस नंबर पर भेजोगे। अब देखिए, जो एक एक एक्ट को ध्यान से देखिए, क्या इसके कैसे आप मंगाओगे पूरा डिटेल आपको बता देते हैं, और कैसे क्लासेस ज्वाइन करोगे ये भी बता देते हैं। देखो, जो आपको अभी बताया गया BNS BNS, जो BNS की प्राइस है वो 299 है, ओनली 299। हर स्टूडेंट आसानी से इसको पे कर सके। देखिए, जो BNSS है, भारतीय नागरिक सुरक्षा,
ये वाला 399 का है। और जो BSA है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये आप लोग का 249 का है। ये सिंपल प्राइस है। इस प्राइस को आप लोग क्या करोगे कि ये जो जो व्हाट्सअप नंबर है, इस पे आप अपना पोस्टल एड्रेस भेजेंगे, फिर आपको कोचिंग का QR कोड जाएगा, QR कोड, उस कोड पर आप पेमेंट जमा करोगे तो आपके एड्रेस पर ये सेंड कर दिया जाएगा। एक चीज़ और देखिए, ध्यान रखिएगा कि जो स्टूडेंट का नम पहले आएगा सीरियल वाइज भेजा जाएगा, क्योंकि देखिए ढेर सारी डिमांड आई हुई है, सबको भेजना है। और ये एक ऐसा एक्ट है जो आगे के हायर जुडिशियल में, APO में, सिविल जज के तीनों एग्जामिनेशंस में आएगा, और ये अब लॉन्ग ड्यूरेशन में आपको पढ़ना है। तो ये ध्यान रखिएगा कि इसको सर ने, देखिए जो इसका बेयर एक्ट है वो तो ऑलरेडी आपके पास उपलब्ध है। कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसके पास बेयर एक्ट ना हो? तो बेयर एक्ट से थोड़ी नहीं काम होगा। इसका क्या होगा, ऐसे एक्सपीरियंस होल्डर टीचर के द्वारा इसको एनालाइज किया जाए, इसमें वन लाइनर दिया जाए, इसकी एक एक सेक्शन को एनालाइज किया जाए, वो जब करके मार्केट में आता है जिसको बोलते हैं क्लास नोट्स। और क्लास नोट्स में सर का नाम लिखा रहता है, सर का लोगो रहता है, और सर अपने लॉन्ग ड्यूरेशन के एक्सपीरियंस से जो आप लोगों के साथ 32 साल बिताया गया है, इसमें ये मत सोचिए पहली बार IPC में बदलाव हुआ, CRPC में हुआ। हम लोग जब से स्टडी करा रहे हैं, आप लोग के लिए जुड़े हुए हैं, अनेकों बार एक्ट बदले। CRPC में कितनी बार अमेंडमेंट हुआ, आपको बराबर अपडेट किया गया। कभी आपको प्ली बार्गेनिंग से अपडेट किया गया, तो कभी आपको अरेस्ट से अपडेट किया गया। तो अपडेट करना तो टीचर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फ़र्ज होता है। तो उस एक्सपीरियंस के बेसिस पर आप लोगों के लिए ये बना दिया गया है, और आप इसको पढ़ना शुरू करें और आगे के एग्ज़ाम के लिए इसकी तैयारी करें। अब देखिए दूसरी चीज़ जो आप लोग के लिए क्लास है, जो परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस पे जो क्लास चलती है, उस पर स्पेशल बैच स्टार्ट हो रहा है। और जो स्पेशल बैच स्टार्ट हो रहा है डियर स्टूडेंट, उसकी जो डेट है वो 2 जनवरी 2024। देखिए स्पेशल बैच स्टार्ट हो रहा है आप लोग के लिए। स्पेशल बैच, जो बैचेस चल रहे हैं वो अपना चलते रहेंगे, वो डिस्टर्ब नहीं होगा। स्पेशल बैच, और जो स्पेशल बैच है इसका जो टाइम है 6:30 PM। देखिए चूँकि हमारे जुडिशरी की तैयारी करने वाले मैक्सिमम अधिवक्ता बंधु होते हैं, एडवोकेट्स होते हैं, उन्हीं के टाइम को ध्यान में रखते हुए 6:30 बजे शाम से बैच स्टार्ट होगा। और इसमें आपको तीनों एक्ट का क्लास ली जाएगी। पहला आपको बताया गया भारतीय न्याय संहिता, दूसरा आपको भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, और तीसरा BSA। जो क्लास होती है वो गूगल मीट पर चलेगी। गूगल मीट ऐप पर आप लोगों के लिए क्लास चलेगी। क्लास जो होगी वो लाइव क्लास आप अटेंड करोगे। लाइव क्लास अटेंड करने के साथ आप लोग को जो क्लास का वीडियो है, रिकॉर्डेड है क्लास, वो आपको भी मिलेगा। तो आप लोग के लिए क्या करना है, क्लास के लिए जो स्टूडेंट क्लास लेना चाहते हैं उनके लिए हम बता देना चाहते हैं कि जो आप क्लास लोगे, इसमें जो ये व्हाट्सअप नंबर सर का दिया है इसी को आप यूज़ करेंगे। इसमें इसी व्हाट्सअप नंबर पर आप अपना आधार कार्ड सेंड करेंगे। अब आधार कार्ड जो सेंड करेंगे वो फेस साइड बैक साइड, फेस साइड बैक साइड दोनों आप सेंड करेंगे। आधार साइड ये हम आपके लिए लिख दे रहे हैं, इसी नंबर पर आप लोग अपना आधार कार्ड सेंड करेंगे। आधार कार्ड आने के बाद आपको बैच में इनरोल कर लिया जाएगा, और बैच में जुड़ने के बाद आपको जो लिंक मिलेगी वो बैच में मिलेगी, और क्लास चलेगी गूगल मीट पर। डियर स्टूडेंट, ये जो क्लास है तीनों एक्ट की, वो लगभग 60 डेज़ या 70 डेज़ के लमसम चलेगी। उसके बाद आप लोग को ये एक्ट उसी तरह याद हो जाएगा जैसे IPC, CRPC, यूडेस है। और इसके बाद आप जितने भी APO की वैकेंसी आने वाली है, सारी APO के वैकेंसी को खूब अच्छी तरह से निकाल पाएंगे। क्योंकि बिहार में जो APO का एग्ज़ाम होता है उसमें आप जानते हैं कि IPC, CRPC, यूडेस का ही सबसे बड़ा रोल होता है। और जैसे पिछली बार बिहार APO में 55 स्टूडेंटों ने सिलेक्शन दिया, हम चाहेंगे इस बार कम से कम 100 के ऊपर स्टूडेंट सिलेक्शन दें। वो तभी देंगे जब आप नया क्रिमिनल लॉ को इतनी अच्छी तरह से तैयार कर लोगे कि आपको उसी तरह याद हो जैसे आप पहले बोलते थे कि जो मर्डर है वो सेक्शन 325 है, मर्डर का पनिशमेंट है 302 में। अब आप डिसाइड करो कि जो मर्डर है 99 में है BNS में,
मर्डर का जो पनिशमेंट है 101 में है। ऐसे मात्र आपको पढ़ा के बता के इतना अच्छा बना दिया जाएगा कि आपका कहीं पर भी रुकने वाला नहीं। इसी तरह यूपी का जुडिशरी आने वाला है, यूपी का एपीओ आने वाला है, उत्तराखंड का एपीओ आने वाला, राजस्थान की जुडिशरी आने वाली, जो ये 2024 में आप लोग को ढेर सारी वैकेंसी मिलने वाली है। अगर आप 2023 को सर्वे करें तो 2023 में आप लोगों को एपीओ, सिविल जज और एचएचएस तीनों को मिला दीजिए तो कम से कम 15 से 20 वैकेंसी मिली। तो आप उम्मीद कर लीजिए कि आपको 2024 में भी कम से कम 15 वैकेंसी मिलेगी और एक वैकेंसी में आप अपने को सेलेक्ट करा लीजिए और जो आपका स्टूडेंट का लेवल है उससे उठकर आप जुडिशियल ऑफिसर्स के या मजिस्ट्रेट के रूप में या एपीओ के रूप में आप अपना स्थान सुरक्षित कर लीजिए। देखिए, स्टूडेंट के लेवल से हम इसलिए बार बार आप लोग को सचेत करते हैं। स्टूडेंट का जो लेवल होता है बड़ा घबराहट वाला होता है, बड़ा डर लगता है कि मैं कुछ कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, अगर सिलेक्शन नहीं होगा तब क्या होगा। सर भी एक दौर से गुजरे हैं, सर को भी मालूम है कि स्टूडेंट के अंदर कितनी घबराहट होती है, कितनी नकारात्मक बातें दिमाग में आती है। तो इसलिए जो स्टूडेंट का लेवल है उससे जल्दी से जल्दी बाहर निकलिए और एक जज के रूप में और एक मजिस्ट्रेट के रूप में या अभियोजन अधिकारी के रूप में अपने को स्थापित करके अपने कार्य को इतना अच्छा बनाइए कि जिस ज़िले में आप पोस्टेड होइए उस ज़िले के आप सबसे अच्छे जज के रूप में जाने जाएं, सबसे अच्छे अभियोजन अधिकारी के रूप में जाने जाएं। तो डियर स्टूडेंट, आप लोग रेडी हो जाइएगा और आप लोग के लिए दोनों मटेरियल रेडी है। आप अपना नोट्स भी जल्दी से जल्दी रिजर्व करा लीजिए और इसके साथ साथ आपको हमने प्राइस भी बता दिया है और क्लास के लिए आप लोग अपना एनरोलमेंट भेजना शुरू कर दीजिए। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट।